तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एस्टेल लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड यकीन मानिए, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी मिल सकती है जिसमें अपना पैसा 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक में अगर हम टॉप से लेके अभी की गिरावट तक नापने जाए तो ऑलमोस्ट 25% की गिरावट हो चुकी है। यानी कि ये स्टॉक हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझते हैं तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का बेसिकली 4 तरह का बिजनेस है। सबसे मेन एंड सबसे बड़ा बिजनेस इस कंपनी का पाइपिंग बिजनेस है, जिसमें कंपनी प्लास्टिक पाइप बनाती है। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस इस कंपनी का एडेसिव्स का बिजनेस है। तो ये दो बिजनेस इस कंपनी के मेन बिजनेस हैं। अभी हाल ही में कंपनी ने पेंट बिजनेस में भी एंट्री ले ली है। एंड सबसे ज्यादा जिस बिजनेस में इस समय कंपनी एंट्री करने की कोशिश कर रही है वो है सैनिटरी वेयर का बिजनेस, जिसमें इस कंपनी का टारगेट है कि इस ईयर को खत्म होते होते कंपनी सैनिटरी वेयर के 500 स्टोर्स खोल देगी ऑल ओवर द इंडिया। एंड जिसकी वजह से कंपनी ने अपना कैपेक्स भी 200 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ का कर दिया। तो इस सैनिटरी वेयर का बिजनेस क्या होता है, हमें ये भी तो समझना चाहिए। तो देखिए, इस बिजनेस में ये कंपनी बेसिकली टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स में यूज होने वाली एसेसरीज बनाती है, जैसे कि सिंक्स यानी कि वॉश बेसिन्स जिसमें हम हाथ मुंह धोते हैं, फिर कमोड जिसमें हम हल्के होते हैं, और फिर कई तरह के नल्स। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस समझ में आ चुका होगा। तो अगर हम इस बिजनेस की कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करें जाए तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली पाइपिंग सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है, जो कि इस कंपनी की फर्स्ट स्ट्रेंथ बन जाता है, क्योंकि अभी भी इस कंपनी का बेस साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। यानी कि यहाँ से भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए काफी ज्यादा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस होना, जिसकी वजह से ये कंपनी इस समय बची हुई है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, प्रिंस पाइप्स एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के आपने क्वार्टरली नतीजे देखे होंगे। दोनों ही कंपनी केवल पाइपिंग सेक्टर में बिलोंग करती है एंड दोनों ही कंपनी ने लॉस पोस्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस केवल पाइपिंग का बिजनेस नहीं है, तो हालांकि इस कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा डिप देखने को मिला, लेकिन इस कंपनी ने लॉस नहीं पोस्ट किया इन्वेंट्री लॉस के चलते, जिसकी वजह से पाइप कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। तो इस बिजनेस में हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी बुरे समय में भी। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस कंपनी के डेप्टर डे में इंप्रूवमेंट आना। इस कंपनी के डेप्टर डे 28 से घट के 22 हो चुके हैं, जो काफी पॉइंट टाइम आ जाएगा। अब डेप्टर डे होते क्या है? तो कंपनी जिन लोग को अपना प्रोडक्ट उधार पे दे देती है, तो उन लोग से अपना पैसा वसूल करने कंपनी को कितना समय लगता है वो डेप्टर डे में बताता है। तो इसीलिए डेप्टर डे जितने कम हो उतना अच्छा हो जाता है। एंड इस कंपनी के डेप्टर डे इंप्रूव हो रहे हैं, जो काफी पॉइंट टाइम आ जाएगा। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट साइन है इस कंपनी का पूरा डेप फ्री होना। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, डेप फ्री कंपनीज को एक एज मिल जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इन कंपनीज को क्योंकि ब्याज नहीं पे करना है, तो ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना भी बढ़ा के मार्केट में टिक सकती हैं, जिससे कंपनीज दूसरी कंपनीज का मार्केट शेयर छीन सकती हैं जिन्होंने डेप्ट लिया हुआ है, क्योंकि उनको तो ब्याज पे करना ही है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट साइन के ऊपर बात करें जाए तो वो है इस कंपनी का कैश स्टेज होना। कंपनी के पास 450 करोड़ का कैश मौजूद है, जिससे क्या होता है? तो देखिए, इससे होता है कि मान लीजिए इस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता है एंड इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स एक प्रयास करते हैं कि हम इस कंपनी का मार्केट शेयर छीने, तो उसी समय ये कंपनी अपने पास रखे हुए कैश का कैपेक्स करके कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकती है, जिससे कि इन कंपनी से कॉम्पिटिटर को लेने की देनी पड़ सकती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट साइन के ऊपर बात करें जाए तो वो है इस कंपनी का ब्रांड प्रमोशन पे काफी अच्छा पैसा खर्च करना। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, ये कंपनी अपने टर्नओवर का टोटल 3% ब्रांड प्रमोशन पे खर्च कर देती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का ब्रांड काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। तो इसीलिए अगर कंपनी ब्रांड प्रमोशन पे अच्छा खासा खर्च कर रही है तो वो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। अभी भी इस कंपनी पॉजिटिव साइंस खत्म नहीं हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइन के ऊपर बात करें जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस से तो ग्रो करती है, साथ ही साथ इन ऑर्गेनिकली भी इस कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ आती है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ये कंपनी काफी अच्छे एक्विजिशंस करती है, जिससे कि ये कंपनी अपने बिजनेस से तो ग्रो हो ही रही है, साथ ही साथ जिन कंपनीज का इस कंपनी ने एक्विजिशन किया है उनकी ग्रोथ से भी इस कंपनी की ग्रोथ आती है। एंड लास्ट सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट जिसकी वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, वो है इस कंपनी का ग्रोथ कंपनी होना। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो वो 23 एंड 29% से इजाफा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। तो इसीलिए अगर हम इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसों पर हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो ये तो गए इस कंपनी के पॉजिटिव्स। अगर हम इस कंपनी के नेगेटिव्स के ऊपर बात करें जाए तो देखिए, इस बिजनेस में ज्यादा नेगेटिव्स नहीं है। हालांकि एक छोटा मोटा नेगेटिव मान सकते हैं, वो ये है कि जब इन कंपनीज के रॉ मटेरियल का प्राइस घट जाता है, तो क्योंकि इन कंपनीज को सेफ्टी पर्पस के लिए अपने पास 2-3 क्वार्टर का कच्चा माल तो रखना ही पड़ता है, तो जब रॉ मटेरियल का प्राइस घट जाता है तो इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि तब इन कंपनीज के कस्टमर इन कंपनी से डिमांड करते हैं कि आपके रॉ मटेरियल का प्राइस तो घट गया है, तो आप हमें सस्ते में अपने प्रोडक्ट प्रदान कीजिए। तो अपने क्लाइंट बेस को प्रोडक्ट करने के लिए इन कंपनी को सस्ते में अपना माल बेचना पड़ता है। एंड इसी वजह से अधिकतर पाइपिंग कंपनीज ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस समझ में आ चुका होगा। अब जानना प्रयास करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, प्राइस को जानने पहले हमें एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि महंगाई है। तो अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देखने जाएंगे तो आप बुद्धू बन सकते हैं। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इस क्वार्टर में कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस हुआ है, जिसके चलते इन कंपनीज की अर्निंग्स डाउन हुई है।
तो इसीलिए अल्टीमेटली इन कंपनीज का पी रेशियो हाई हो गया है। लेकिन मार्केट जानता है कि हर क्वार्टर में इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस तो होने वाला है नहीं, तो मार्केट इन कंपनीज की वैल्यूएशन को क्यों तोड़े? क्यों? देखिए मार्केट प्रेजेंट को नहीं देखता है, मार्केट फ्यूचर को देखता है। तो अब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। तो देखिए इस समय इस कंपनी का पी रेशियो 89 के आसपास है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी आप देखने आएंगे तो केवल 30 के आसपास है। साथ ही साथ इस कंपनी का पीजी रेशियो जो कि किसी कंपनी के पी को उस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है तो वो भी 3.32 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले भी इस कंपनी को हाई पी में रखा है। तो हर लिहाज में आपको लग सकता है कि ये स्टॉक महंगा स्टॉक है, लेकिन अभी जो हमने आपको पॉइंट बताया तो उसके हिसाब से आप इस वैल्यूएशन से भी कंफर्ट हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट अच्छी कंपनीज को हमेशा अच्छा पी देके चलता है। अब ये हम कैसे समझें? तो ये हम समझ सकते हैं इस कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन से। तो अगर आप इस कंपनी का 5 साल का मीडियन पी देखने आएंगे तो वो 72 का है। वहीं अगर आप इस कंपनी का 3 साल का मीडियन पी भी देखने आएंगे तो वो भी 83 का है, यानी कि बाजार इस कंपनी को हमेशा से हाई पी देके चलता है। एंड आपका मानना हो सकता है कि 5 साल का मीडियम पी 72 का है एंड अभी का तो 89 का है, यानी कि अभी भी ये स्टॉक तो थोड़ा महंगा है। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अभी इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस हुआ है, तो उसके चलते इन कंपनीज का पी अल्टीमेटली अगले क्वार्टर में डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इस कंपनी की 3 साल की एवरेज वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पिछले 5 साल के मुकाबले पिछले 3 साल में ज्यादा ग्रोथ आई है। तो जब ज्यादा ग्रोथ आएगी तो बाजार ज्यादा पी भी तो देगा। तो इसीलिए आप इस वैल्यूएशन से भी कंफर्ट हो सकते हैं। तो जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक अपना इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से 25% का अच्छा खासा डिस्काउंट है। वही जिन्होंने पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड उनको एवरेजिंग करनी है तो उनके लिए बेस्ट बाइंग लेवल्स एक तो 1750 का आ रहा है एंड एक तो 1600 का आ रहा है। क्योंकि देखिए 1750 एंड 1600 के लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो जब भी ये स्टॉक 1750 एंड 1600 के लेवल के आसपास आएगा तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन दो लेवल से ये स्टॉक वापस से यू टर्न हो सकता है। वहीं अभी इस स्टॉक का RSI 33 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी कोई छिड़काव नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप पैसा केवल ग्रीड के मामले में बनेगा। वही लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव बन रही है, क्योंकि इन कंपनीज को इस समय इन्वेंट्री लॉस हुआ है, जिससे कि इस समय इन कंपनीज में एक अच्छा खासा डिस्काउंट है एंड ये डिस्काउंट आगे जाके कम हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस तो होने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम चाहें तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, अगर हमारा नजरिया लंबी अवधि का है। लंबी अवधि मतलब 10-20 साल का। वही देखिए अभी ये स्टॉक ने चारों मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। वही शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। वहीं इस स्टॉक की एक ऐसी कैंडलस्टिक भी हमें काफी कुछ सिखा सकती है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए जब अच्छी कंपनीज में टेम्पररी प्रॉब्लम आती है तभी उन कंपनीज का स्टॉक डिस्काउंट में ट्रेड होता है एंड तभी हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो टेम्पररी थी एंड उसकी वजह से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। लेकिन जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे मिलेगा एंड तब हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। एंड वैसा ही इस कंपनी में हुआ था। तो देखिए जब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था तब इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती, तब हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना था एंड उसके बाद देखिए तो ग्रीड का मॉल धड़ हमें काफी अच्छा फायदा देता। लेकिन देखिए शेयर बाजार इतना अच्छा बाजार है कि इस बाजार में आपको अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए ये स्टॉक इतना भाग तो गया, लेकिन फिर से स्टॉक में इतना फियर के माहौल आ गया, तो यानी कि यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें इस फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, जिसके बाद आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफी अच्छा फायदा देगा। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7% के आसपास की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमारा पैसा कम रिस्क के साथ काफी अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।